तो ये प्रेस ब्रीफिंग आज की गई और उसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि कैसे उकसावे की कार्रवाई जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और फॉरवर्ड पोस्ट पर भी उसने अपने जो सैनिकों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इससे ये लगता है कि टेंशन को वो और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, भले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बार बार कह रही हो कि टेंशन कम कर लो, और भारत दूसरी तरफ ये कह रहा है कि तनाव हम कम करेंगे बशर्ते पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार हो। अब हम ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे, मैं समझता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ है और साथ ही एक डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कमर आगा जी भी जुड़ गए हैं, तो इनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन तरुण, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ताजा क्या अपडेट इस वक्त क्या आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया कि जो पाकिस्तान है वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके डिफेंस में इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया है। हमारे साथ अनुवेश हैं जो रात भर इस पूरी कार्रवाई को ट्रैक करते रहे। अनुवेश, क्या खबर मिल रही है आर्मी डिफेंस के जो आपके सोर्सेज हैं उनसे, आपको क्या खबर मिल रही है, किस तरीके का एक्शन भारत की तरफ से किया गया है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताने चाहूँगा कि भारत यहाँ पे एक्शन नहीं कर रहा है, भारत यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस इंसिडेंट को अगर आप देखें पूरी तरीके से तो सबसे पहले पाकिस्तान ने शुरू किया, जब पहलगाम में पाकिस्तान से ट्रेंड हुए टेररिस्ट आए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से भारत के लोगों को, निहत्थे लोगों को उन्होंने गोली मारी। उसका रिस्पॉन्स जो था, उसका रिस्पॉन्ड जो हमने किया वो हमने 7 तारीख की रात को किया, जब हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। हमने 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को अटैक किया, लेकिन अगर आप देखें उसके बदले अब पाकिस्तानी सेना हमको रिटेलिएट कर रही है। इसका मतलब पाकिस्तानी सेना और टेररिस्ट के बीच में एक डायरेक्ट लिंक यहाँ पे समझ में आता है। लेकिन कल रात की अगर बात करें, कल रात हो या परसों रात हो, पाकिस्तान की तरफ से लगभग 400 से 500 ड्रोन अलग अलग वेव्स में भेजे गए, जिसमें हमने कई सारे ड्रोन्स को निस्तो नाबूद किया, उनको हवा में ही उनके ताबूत बना दिए। लेकिन उसके बाद रिटेलिएट करना, वो ड्रोन्स जहां से निकल के आ रहे थे उनके जो लॉन्च, कितने एयरबेस जो रिटेलिएशन में इंडिया ने उड़ाए? इंडिया ने टोटल 4 एयरबेस पाकिस्तान के लिमिटेड स्कोप में डिस्ट्रॉय किए हैं। पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, लिमिटेड स्पेस में किया गया है, जितनी ज़रूरत थी उतनी ही किया गया है। पाकिस्तान के 4 अलग अलग एयरबेस थे, पाकिस्तान के अंदर के काफ़ी एयरबेस थे जो उनके एयरफोर्स के एयरबेस थे। हमने नॉन मिलिट्री कोई भी एक्शन नहीं किया है। जो मिलिट्री एक्शन होता है मिलिट्री एयरबेसिस पे हमने टारगेट किया था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार, कल की बात करें, परसों की बात करें, आप हमारे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल से लेके साउथ ऑफ पीर पंजाल, आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, एलओसी की बात करें, हमारे श्रीनगर एयरबेस की बात करें, आप जम्मू एयरबेस की बात करें, आप जैसलमेर की बात करें, आप देखें ऊपर से लेके नीचे तक आप पूरा वेस्टर्न फ्रंट जो है वो पाकिस्तान लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें आपका राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, आपका पंजाब आ जाता है, आपका जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, और पाकिस्तान वहां पे पूरा एक लंबा फ्रंट खोल के बैठा हुआ है। वहीं पे अगर आप देखें पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी फौजों को मोबिलाइज कर रहा है, पूरी दुनिया उस पे आना चाहूंगा। इसके साथ साथ जो जिस तरीके की वो फेक न्यूज पे जिस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, उसको भी आज जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बताया कि सूरतगढ़ और बाकी बेस कैंप को ध्वस्त किया गया है, वो भी एक खारिज किया पूरी तरीके से इंडिया ने, फोटोग्राफ्स के तरीके से बताया। तो ये एक कितना बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा होता है वो आईएसआई की तरफ से किया जाता है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं, पाकिस्तान भारत के लैंड पे अपने मिसाइल्स या अपने ड्रोन्स पहुंचा नहीं पा रहा है। वो जो पहुंचा पा रहा है वो अपनी फेक न्यूज, अपना नैरेटिव पहुंचा पा रहा है। पाकिस्तान ने आज क्लेम किया कि उन्होंने हमारे S-400 के एक बैटरी को निस्तो नाबूद कर दिया, और उन्होंने जो लोकेशन बताई वहां पे उन्होंने किया निस्तो नाबूद किया। लेकिन ये पूरी तरीके से फेक है। इसका कारण मैं नहीं बता सकता हूँ, सिक्योरिटी रीजंस हैं, लेकिन वो टोटली फेक था। मतलब इतनी फेक खबर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे एक वुमेन फाइटर पायलट को कब्जा कर लिया है, जबकि वो है ही नहीं, वो बिल्कुल फेक। उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारे अलग अलग एयरबेसेस को टारगेट किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा फोटोज विथ टाइमलाइन, टाइम स्टैम्प के साथ हमने दिखाया कि ये देखिए, ये एयरबेस है, ये रनवे है, और हम टोटली हम सेफ हैं, हम ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान, क्योंकि अब उसके जो मिलिट्री बौखलाहट देखने को मिल रही है, बौखलाहट पे अगर आप पाकिस्तान पे जाएं तो जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टीम को, न्यूक्लियर डिसीजन जो उनकी टीम लेती है उसको बुलाया, आनंद फानंद में एक बैठक बुलाई, आप सोच सकते हैं अभी लड़ाई छिड़ी नहीं है। इट्स नॉट ए वॉर, ये वॉर नहीं है अभी भी। और पाकिस्तान, हम सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं,
हम अपना रिस्पॉन्ड करें। वो अटैक कर रहा है, हम अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को रिटेलिएट कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान इतना डर गया है, इतनी बौखलाहट पाकिस्तान में है कि उसको अपना न्यूक्लियर की धमकी देनी पड़ गई है। तो ये कहीं ना कहीं इसको कितना देखते हुए गैर एकदम जिम्मेदाराना स्टेप्स हैं उसके, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। और इस साफ तौर पर ये भी दिख रहा है कि प्रोपेगेंडा में तो कहीं कोई कमी नहीं है।